नाउ देखिए एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके, तो ये क्या होते हैं और उनकी क्या ज़रूरत है देखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट 1 है, उसको भी मैं ले लेता हूँ, बाकी सबको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अब इसका कोई आईडी नहीं है, ठीक है। तो अगर आईडी नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट आईडी यहाँ पे असाइन हो जाएगा, जो कि एक नंबर है, जो कि गेट टाइम के जो करेंट टाइम होगा उसका जो नंबर फॉर्मेट होता है लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू, वो यहाँ पर उसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वो आईडी बन गया। अब जो आईडी होता है वो यूनिक होता है और कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे अगर स्टूडेंट डॉट करके इसका आईडी अगर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको 90 कर दिया। तो हम नहीं चाहते कि जो आईडी है वो चेंज हो। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आप अभी एक्सेस कर पा रहे हो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, मतलब मैं क्लास के बाहर उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो एज, आईडी, नेम, सेव स्टूडेंट मेथड और अपडेट स्टूडेंट मेथड, सारी चीज़ें अभी पब्लिक है, तो मैं इनको बाहर एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूँ तो सिंपली डॉट नोटेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने कहा स्टूडेंट 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 डॉट एज, ठीक है, ये मैंने इसको एक्सेस किया। देन स्टूडेंट का आईडी एक्सेस कर लिया मैंने, और सेम तरीके से मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम भी एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मैं इनको एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं इनको वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा स्टूडेंट का जो आईडी है वो मुझे चेंज करना, तो आईडी को मैंने 100 कर दिया। ठीक है, तो जो पब्लिक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फील्ड्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, मतलब कि मैं इनको क्लास के बाहर एक्सेस भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, और उसको चेंज करके रीड भी कर सकता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे चेंज किया और उसको मैंने रीड किया, क्योंकि ये पब्लिक है। ठीक है, तो ये हो गया एक पहला स्पेसिफायर जो कि पब्लिक। तो अगर आप इनको पब्लिक मार्क नहीं करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो अगर आप इसके आगे पब्लिक यूज़ करते हो तो ये जो फील्ड्स हैं ये पब्लिक हो गई। अगर आपने पब्लिक मार्क नहीं किया है तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक ही होती हैं। तो पब्लिक लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि जो आईडी है वो यहाँ पे एक्सेसिबल ना हो, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, तो आप इसको प्राइवेट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको प्राइवेट मार्क कर देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया प्राइवेट आईडी नंबर। तो सिर्फ आप इसको कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करके यहाँ पर चेंज कर सकते हो, बाद में आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखेंगे आप एरर आएगा जैसे ही मैंने आईडी को प्राइवेट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर्टी आईडी इज़ प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर, क्लास का बाउंड्री कहाँ से है, इस वाले ब्रैकेट से लेके यहाँ तक है क्लास का बाउंड्री। तो आप इस क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है दिस डॉट आई करके। लेकिन आप क्लास के बाहर दिस डॉट आई करके इस आईडी को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्राइवेट फील्ड है। ओके, तो प्राइवेट फील्ड हम क्यों बनाते हैं? डेटा को सिक्योर रखने के लिए, ताकि कोई उसको क्लास के बाहर एक्सेस ना कर सके। तो उसको चेंज कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्टर से। तो कंस्ट्रक्टर में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ तो वो जो वैल्यू है वो आईडी में जाके असाइन हो जाएगा। लेकिन इसका एक दिक्कत है यहाँ पे कि मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मुझे इस आईडी को रीड करना है तो आईडी में रीड भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, प्राइवेट मार्क किया, हम उसको चेंज ना कर पाए इसलिए हमने प्राइवेट मार्क किया, बट रीड भी नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी का क्या मतलब? तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट फील्ड है, ये क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा गेट आईडी, ये मैंने मेथड बनाया गेट आईडी, जो को आईडी को रिटर्न करेगा। सो मैंने कहा दिस डॉट आईडी, और उसको मुझे यहाँ से रिटर्न करना है जस्ट। तो मैंने कहा रिटर्न आईडी। ठीक है, तो अब मैं स्टूडेंट डॉट आईडी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट आईडी। तो ये जैसे ही मैं मेथड को कॉल करूंगा तो वो आईडी यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और जो आईडी का जो भी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से हम अगर कुछ यहाँ पे वैलिडेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि जैसे आईडी है, आईडी को मान लीजिए आपको वैलिडेट करना है कि जो आईडी है 0 नहीं होनी चाहिए या फिर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक सेट करके एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है, या मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू कुछ पास नहीं किया, मान लीजिए तो आईडी था, तो अगर मैं उसको बाद में उसको सेट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट डॉट, हमको यहाँ पे आईडी सेट करना, आईडी का वैल्यू सेट करना। तो जैसे मैंने बताया आईडी को आप सेट नहीं करना, हमको आईडी का भी सेट नहीं करते हैं, तो मैं भी आईडी को सेट नहीं कर रहा। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। मैं एज को सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं एज में वैलिडेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, जो एज है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू, मैंने कहा -12, तो यहाँ पर देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पे अगर वैलिडेशन परफॉर्म करना, तो यहाँ पे हम मेथड क्रिएट कर सकते हैं इसको सेट करने के लिए, और इस एज को भी प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इस एज को प्राइवेट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइवेट, तो अब आप देखेंगे मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो रीड करने के लिए हमको गेट मेथड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बताएंगे गेट एज, हमने यहाँ पर क्रिएट किया गेट एज, और गेट एज के बाद हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एज। तो मैंने कहा रिटर्न दिस डॉट एज, तो इससे जो एज है उसको मैं रीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे एज को रीड करना है तो मैं यहाँ पे कहूँगा गेट एज, मेथड को कॉल किया तो यहाँ पर मुझे वो एज मिल जाएगा। लेकिन अब आप एज को चेंज करना चाहते हो, तो एज चेंज करने के लिए हम एक सेट मेथड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कहा सेट एज।
ठीक है। नाम इसलिए रख रहे हैं हम ऐसा क्योंकि जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो हम इसको कुछ और भी रख सकते हैं, अपडेट एज, सेट एज, तो मैंने इसको रखा सेट एज। अब कोई वैल्यू आपको सेट करना है तो उस वैल्यू यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक एज पास करूँगा जो कि एक नंबर होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे वैलिडेशन परफॉर्म कर सकता हूँ कि जो नंबर है वो माइनस में तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। मैंने कहा इफ़ एज इज़ लेस देन ज़ीरो, एज इज़ लेस देन ज़ीरो, या फिर 1 कर देते हैं, एज अगर 1 से छोटा है तो मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करूँगा। मैंने यहाँ पर कहा थ्रो न्यू एरर। ओके, हम यहाँ पे एरर थ्रो करेंगे, एज मस्ट बी मोर देन 1। ओके, ये हमने थ्रो किया। अगर सब कुछ सही है तो मैं क्या करूँगा, इस एज में करेंट ऑब्जेक्ट की एज में ये वाला एज असाइन कर दूंगा। तो ये कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट सेट एज, और सेट एज को हमें एज पास करना, तो मैंने यहाँ पे 15 पास कर दिया। ओके, अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर नहीं मिलेगा क्योंकि ये 1 से छोटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे -1 पास करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा कि जो माइनस में जो वैल्यू है वो नहीं हो सकता। ओके, तो इसको हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। सो अगेन मैंने कहा tsc.b.ts डबल एंड पर्सन का यूज़ किया, डबल एंड साइन का यूज़ किया, देन कहा नोट b.gs। सो एक साथ रन हो गए। और यहाँ पे देखेंगे कि एरर थ्रो हुआ, थ्रो न्यू एरर, एज मस्ट बी मोर देन 1। ओके, लेकिन अगर मैं ये सेट मेथड नहीं बनाता तो मैं कैसे यहाँ पे वैलिडेट करता कि एज छोटा है या फिर बड़ा है 1 से, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक गेट और सेट मेथड क्रिएट किए। ना यहाँ पर सेट और गेट मेथड क्रिएट करने के कुछ और तरीके होते हैं। ना यहाँ पर हम मेथड्स को कॉल करके यहाँ पे गेट और सेट बनाया है, तो हमको यहाँ पे मेथड कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या हो कि अगर हम यहाँ पे कहें स्टूडेंट डॉट एज, तो इसमें अगर हमने इस तरह से लिखा तो आपको लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन कर रहे हो, लेकिन इंटरनली मेथड कॉल हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक फीचर है गेटर और सेटर क्रिएट करने का, तो मैं इनको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये जो सेट और गेट एज हमने क्रिएट किया, मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको बस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सब मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो इन सब को मैंने रिमूव कर दिया, ये हो गया। बाकी दोनों फील्ड्स यहाँ पे प्राइवेट है, ठीक है। तो हम उसको एक्सेस करेंगे एज अ प्रॉपर्टी टाइप का डॉट करके डायरेक्टली, लेकिन इंटरनली मेथड कॉल होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट सिंटेक्स होता है। हमने कहा गेट, और इसमें हम कहेंगे गेट एज। तो अगर आपका यहाँ पे एज है तो मैं इसको चेंज करके अंडरस्कोर एज कर देता हूँ। ऐसा क्यों, तो आपको मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। सो इस आईडी को मैं रीनेम कर लेता हूँ, रीनेम करके मैं इसके आगे अंडरस्कोर ऐड कर रहा हूँ, हर जगह अंडरस्कोर हो गया, ठीक है। नाउ एज में भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, मैं F2 प्रेस करके इसको अंडरस्कोर से करूँगा तो अंडरस्कोर एज हो गया। तो हर जगह अंडरस्कोर एज हो गया, ठीक है। ना यहाँ पे मैं करूँगा गेट, और गेट के बाद स्पेस दे के आपको लिखना है एज, और आप यहाँ पे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस बनाओगे और करली ब्रैकेट, ठीक है। तो इससे एक गेटर क्रिएट हो गया, इसको हम कहते हैं गेटर। तो जस्ट ये वैल्यू को रीड करने के लिए। ओके, ना यहाँ पर देखेंगे एक वैल्यू हमको रिटर्न करना है, तो यहाँ से मैं कहूँगा रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर एज। परफेक्ट है। नाउ सेव किया। तो अभी आप देखो, अब मैं एज को एक्सेस करूँगा। कैसे एज को एक्सेस करता हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा लॉग कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं एज को एक्सेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट डॉट एज। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्या आया, प्रॉपर्टी दिख रहा है, बट ये क्या है, यहाँ पर मैं इंटरनली मेथड कॉल कर रहा हूँ, पर ये मुझे कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैं प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये मैंने इसको एक्सेस कर लिया, और जो भी वैल्यू होगा एज का वो रिटर्न हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कहूँगा स्टूडेंट डॉट एज, और उसमें मैं वैल्यू अगर सेट करता हूँ, तो अब आप देखोगे यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि कैन नॉट असाइन एज बिकॉज इट इज़ रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो सिर्फ मैं इसको रीड कर सकता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे मैंने एक मेथड बनाया है, लेकिन इंटरनली ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब मुझे एज को भी सेट करना, तो मैं यहाँ पे सेटर क्रिएट करूँगा। मैंने कहा सेट स्पेस दे के मैंने कहा एज, और इसके बाद मैं यहाँ पर एज क्योंकि पास करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक नंबर पास करेंगे। तो हमने कहा अंडरस्कोर एज ऑफ टाइप नंबर होगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा वो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो ओके, तो मैं यहाँ पे अगेन कोड लिख लेता हूँ। मैंने कहा इफ़ अंडरस्कोर एज इज़ लेस देन 1 है अगर, तो मुझे यहाँ पर एरर थ्रो करना है। सो मैंने यहाँ पर कहा थ्रो न्यू एरर, और एरर मुझे एक मैसेज देना है कि जो एज है एज मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ओके, अगर एज परफेक्ट है तो मैंने यहाँ पर कहा दिस डॉट अंडरस्कोर एज इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर एज। ओके, तो ये कहलाते हैं यहाँ पे सेटर और गेटर, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट की। तो अब मैं इस पर सेट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप आईडी के लिए आप देखेंगे आईडी भी यहाँ पे प्राइवेट है। तो आईडी के लिए ना तो सेटर है ना तो गेटर है। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट डॉट आईडी, तो मुझे आईडी नहीं मिल रहा है। तो आईडी के लिए भी गेटर हमको क्रिएट करना, बट आईडी के लिए मुझे सेटर क्रिएट नहीं करना है। तो सिंपल है, मैं सिर्फ गेटर क्रिएट करूँगा। तो मैंने कहा गेट आईडी,
गेट आईडी और एज अ मेथड इसको हम क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया, बट गेट के बाद स्पेस देना ज़रूरी है। इसके बाद हम कहेंगे रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी, दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमने ऐसे रिटर्न कर दिया। नाउ मैं यहाँ पर कहता हूँ दिस डॉट आईडी एक्सेस कर सकता हूँ, बट इसमें मैं वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। ओके, तो जो हमारी कहानी है वो शुरू हुई थी पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट से। तो पब्लिक का मैंने बताया, पब्लिक मतलब उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट मतलब सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, पर बाहर एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं गेटर एंड सेटर। तो उसमें हमको सेटर क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैलिडेशन परफॉर्म करना है, तो सेटर क्रिएट कर लिया। गेटर क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उस वैल्यू को रीड करना है। अगर हमको सिर्फ गेटर क्रिएट करना, सेटर नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि वैल्यू हमें सेट नहीं करनी, वैल्यू चेंज नहीं करनी, सिर्फ एक बार बस आप वैल्यू दे सकते हो, दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो वैल्यू कहाँ से दोगे, कंस्ट्रक्टर से। तो कंस्ट्रक्टर से हमने एक बार वैल्यू दे दी, दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, गेटर बना दिया पर सेटर नहीं बनाया। तो सेटर नहीं बनाया तो हम अपडेट नहीं कर सकते, पर गेटर बनाया तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टर्मोलॉजी है गेटर और सेटर ये चेंज हो सकती है ना, नाम इसका कहीं चेंज हो सकता है, मैं इसको सेटर और गेटर ही बोलता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे काम कर सकता है। रही बात प्रोटेक्टेड की, तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है देखेंगे हम आगे जब हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे।